हे गाइस, वेलकम टू टेस्टिंग एकेडमी। हिंदी के अंदर आपका स्वागत है और आज हम सीखने वाले हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है फ्रेशर्स के लिए भी और मैनुअल टेस्टर्स के लिए भी, इवन ऑटोमेशन टेस्टर्स के लिए भी, राइट। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज एसटीएलसी, ये होता क्या है और कहाँ पे फिट होता है, हमें क्यों बताना चाहिए, वाई वी शुड नो अबाउट द एसटीएलसी, राइट। डिफरेंट फेसेस ऑफ एसटीएलसी और रियल वर्ल्ड एग्जांपल, जिसके अंदर मैं आपको बहुत सारी टेम्पलेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ, जिसको आप एंड में डाउनलोड भी कर सकते हो, राइट। सारी टेम्पलेट्स जितनी भी फेसेस में यूज होती हैं, राइट, पूरी इंक्लूडेड कर दी है मैंने इसके अंदर एंड टू एंड। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद 5-10 मिनट के अंदर आपको एक प्रॉपरली एसटीएलसी कैसे काम करता है, क्या उसके डिफरेंट फेसेस होते हैं, प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं, जल्दी से कंसेप्ट क्लियर करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ व्हाट इज एसटीएलसी। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ इसको ताकि आपको अच्छे से समझ में आने लग जाए यहाँ पे। ठीक है, अब ले लेते हैं हम अपना मार्कर। ठीक है, एसटीएलसी होता क्या है एक्चुअली, ये एक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज है। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले आपको एसडीएलसी समझाया था, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए वो एक साइकिल के थ्रू जाता है, राइट, जहाँ पे उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, राइट। उस स्टेजेस में से एक स्टेज है जिसका नाम है एसटीएलसी, जो कि एक टेस्टिंग का स्टेज है। ठीक है, उस टेस्टिंग के स्टेज के अंदर ये आता है पूरा स्टेज, जिसके डिफरेंट, अब जिसकी अपनी खुद की एक अपनी लाइफ साइकिल है। बहुत ही सिंपल है, इतनी मुश्किल नहीं है जितना समझ में आता है, जितना इसको दिखाया गया है। एसटीएलसी जनरली एक सीरीज ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म होती है, जिससे कि हम एक क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट को चेक कर रहे हैं। बेसिकली ये मान लो एक वेब एप्लीकेशन आई है जिसके अंदर लॉगिन पेज है, डैशबोर्ड पेज है। ठीक है, अब इसको हमें टेस्ट करना है, तो इसको डिफरेंट फेसेस से लेके जाएंगे, डायरेक्टली बस फटाक से टेस्ट करके सीधा प्रोडक्शन में नहीं डालते। ठीक है, तो उसको फेजेस में लेके जाने को ही एसटीएलसी कहते हैं। इसके अंदर हम वेरिफिकेशन करेंगे, वैलिडेशन करेंगे। इसका प्रॉपर डिफरेंस मैं वैसे एक वीडियो के अंदर ऑलरेडी क्रिएट करने वाला हूँ या क्रिएट कर चुका हूँ। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ, फिर भी आपको एक अच्छे आइडिया के लिए आपको ये चीज़ पता होना चाहिए वेरिफिकेशन और वैलिडेशन होते क्या हैं। ठीक है, 2 मिनट लूंगा इसमें, बस ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा। वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि आर वी बिल्डिंग द राइट सॉफ्टवेयर, राइट। अगर हम सॉफ्टवेयर सही तरीके से बना रहे हैं, इसको कहते हैं वेरिफिकेशन। जनरली रिक्वायरमेंट आती है हमारे पास, इस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड ही सॉफ्टवेयर बना है। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि वेरिफिकेशन इज डन। आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, राइट सॉफ्टवेयर। वैलिडेशन बेसिकली कहता है कि क्या हम सॉफ्टवेयर सही बना रहे हैं, क्या वो यूजफुल है, क्या वो एंड एंड कस्टमर को यूजफुल है, तो उसको कहते हैं वैलिडेशन। ये एक डायनामिक टेस्टिंग होती है, इसके अंदर हम कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम वेरिफिकेशन के अंदर हम कोई एग्जीक्यूट थोड़ा ना करेंगे, हमने तो बस ये देखना है कि रिक्वायरमेंट जो थी वो ही सॉफ्टवेयर बनाए कि नहीं बनाए, बस ये हमें चेक कर रहे हैं। और वैलिडेशन के अंदर हम उसको प्रॉपरली यूजर की तरह चेक करते हैं। ठीक है, दो अलग चीजों को समझो। अगर रिक्वायरमेंट से अगर चीज सही बनी है, ठीक है, और उसको यूजर जब वेरीफाई कर रहा है, तो वो यहाँ पे वैलिडेशन आता है, ये वेरिफिकेशन होता है। क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। इट चेक्स वेदर द सॉफ्टवेयर कंफर्म्स द स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे देखा, वही मैं बताया आपको कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन से अगर मैच कर रहा है तो ही सही है। यहाँ पे ये चेक करते हैं कि यू कस्टमर की मीट कर रहा है नहीं कर रहा है। आपने एक रिक्वायरमेंट थी, आपने एक सॉफ्टवेयर बना दिया, वेरिफिकेशन तो पास हो गई कि रिक्वायरमेंट से मैच होता है, पर वो कस्टमर उसको यूज ही नहीं कर पा रहा, तो बेकार हो गया, वैलिडेशन में फेल हो गया वो। ठीक है, तो ये चीज़ कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर लो, करो। ठीक है, अब यहाँ पे इसके 6 मेजर साइकिल्स होती हैं और फेसेस भी कह सकते हो। ठीक है, चलो उन्हीं को समझते हैं अच्छे से कौन कौन से हैं। पहले ये क्यों पता होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे सिंपल भाषा में। किसी भी फ्रेशर को, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको ये मस्ट है, पता होना चाहिए एसटीएलसी होता क्या है। मैनुअल टेस्टर, ऑटोमेशन टेस्टर, जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है वो भी पता कर लें। ठीक है, इसलिए आप फेजेस में आ जाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फेजेस हैं, अच्छे से समझाता हूँ आपको। ठीक है, इस डायग्राम को याद कर लो अच्छे से, ये आपको एसटीएलसी में पता लग जाएगा। सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है, अच्छा ये इसके ऊपर यही हो गया। सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट में क्या होगा, आपको एक एसआरएस मिलेगा। एसआरएस डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि क्या होता है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसके अंदर लिखा होता है कि कैसे सॉफ्टवेयर बनाना है। मान लो कि लॉगिन पेज है, डैशबोर्ड पेज है, कौन कौन से पेज है, उनकी एंटिटी डायग्राम पता नहीं, सब कुछ पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ भर रखी होगी इन्होंने। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट को एनालाइज किया जाता है। तो टीम क्या करेगी, डेवलपर टीम बैठेगी, स्टेक होल्डर्स बैठेंगे, पीएम बैठेंगे, सारे बैठेंगे, टेस्टर भी बैठेंगे, वो सब रिक्वायरमेंट को समझेंगे। फिर टेस्ट, अब यहाँ पे ये एसटीएलसी है तो यहाँ पे अब टेस्टर का काम है सारा। ठीक है, टेस्टर ही प्लान करेगा, टेस्ट केस बनाएगा, एनवायरमेंट सेटअप करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा और क्लोजर करेगा। ठीक है, सारी स्टेजेस को एक एक करके समझते हैं क्या होता है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या है कि रिक्वायरमेंट हम पढ़ेंगे अच्छे से, जिसको हम आरटीएम भी बोलते हैं। रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स वगैरह यहाँ पे क्रिएट होती है। यहाँ पे फिजिबिलिटी, ऑटोमेशन, अगर ऑटोमेशन करना है इन प्रोजेक्ट का, तो ऑटोमेशन से रिलेटेड एक रिपोर्ट भी जनरेट हो जाएगी। क्वालिटी टीम इंश्योर्स मीट विद द स्टेक होल्डर टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्वालिटी टीम, जिसको सॉफ्टवेयर टेस्टर्स भी कहते हैं, वो क्या करेंगे, वो स्टेक होल्डर से मिलेंगे। स्टेक होल्डर पीएम भी हो सकता है, डिजाइनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है।
उससे मिलेंगे और रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझ लेंगे क्या टेस्ट क्या करना है हमें, ये तो बता दो। अब टेस्ट प्लानिंग में वो एस्टीमेट कैलकुलेट करेंगे कितने दिन लगेंगे, मान लो 1 हफ्ता लगेगा, 2 हफ्ते लगेंगे, 3 लगेंगे, तो सारे एस्टीमेट डॉक्यूमेंट्स बनेंगे यहाँ पे। किस तरह की टेस्टिंग होगी, फंक्शनल टेस्टिंग होगी, सिक्योरिटी टेस्टिंग होगी, परफॉर्मेंस होगी वगैरह, सारी चीज़ें टेस्ट प्लानिंग के अंदर होगी। प्रॉपर टेम्पलेट दे दूंगा, डाउनलोड करके देख लेना क्या क्या होता है इसमें ना। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का याद रखना, एग्जिट क्राइटेरियाज। हर एक का एक एग्जिट क्राइटेरिया और एंट्री क्राइटेरिया होता है। मतलब एंट्री क्राइटेरिया मतलब रिक्वायरमेंट फेज में कब घुसेंगे हम, जब हमारे पास SRS होगी, BRD होगी, FRD होगी, मतलब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होगी, बिजनेस रिक्वायरमेंट होगी। ये सब डॉक्यूमेंट अगर हमारे पास होंगे तभी तो हम रिक्वायरमेंट स्टार्ट करेंगे पढ़ना, तो उसको कहते हैं एंट्री क्राइटेरिया। एग्जिट क्राइटेरिया, एग्जिट कैसे होंगे, जब इससे एग्जिट होंगे जब हमारे पास RTM क्रिएट हो जाएगा। रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स एक एक्सेल फाइल होती है, कुछ नहीं होती वो मैं बताता हूँ अभी नेक्स्ट वाले में। तो ये अगर क्रिएट हो जाएगी तो एग्जिट करेंगे। तो हर एक फेज का एक एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंटरव्यू में पूछते हैं लोग, एंट्री क्राइटेरिया बताओ इसका और एग्जिट क्राइटेरिया बताओ। मान लो आपने टेस्ट प्लानिंग का देखना, तो टेस्ट प्लानिंग का एंट्री क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, RTM बनी हुई चाहिए और फिजिबिलिटी रिपोर्ट होनी चाहिए और रिक्वायरमेंट फेज खत्म हो जाना चाहिए। एग्जिट क्राइटेरिया क्या होगा, इसको एग्जिट कब करोगे, जब आपके पास टेस्ट प्लान का डॉक्यूमेंट बन जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है चीज़ों को समझना, राइट। टेस्ट के डेवलपमेंट में आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे आप अपने टेस्ट केसेस डेवलप करोगे, स्क्रिप्ट्स बनाओगे। एनवायरनमेंट सेटअप में जनरली हम एनवायरनमेंट सेटअप करते हैं, स्टेज होता है और प्रोडक्शन होता है, उसको सेट करेंगे ताकि, और उसमें हम अपनी ब्रांचेस को डिप्लॉय कर देंगे जिसको हम टेस्ट करने वाले हैं, जो डेवलपर ने हमारे लिए स्पेशली बनाई है। एग्जीक्यूशन में हम उस सब हर चीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे। टेस्ट केसेस जितने भी हमारे पास टेस्ट केसेस बनाए हैं, सबसे पहले टेस्ट प्लान बना था जिसके अंदर हमने दिखा था कि कौन कौन सी फंक्शनल टेस्ट केसेस करेंगे, कितना एफर्ट है, कितने दिन लगेंगे, कौन कौन सी टाइप ऑफ टेस्टिंग करेंगे, कौन कौन इन्वॉल्व है, सब कुछ इसके ये एक डॉक फाइल होती है। ठीक है, डॉक्यूमेंट फाइल में लिख देते हैं। इसके बाद हम टेस्ट केसेस बनाते हैं। ये जनरली एक्सेल फाइल होती है, या फिर बहुत लोग तो टूल्स भी यूज़ करते हैं, तो टूल्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जीरा नहीं यूज़ करते हैं। जीरा के अंदर एक जीरा के अंदर टूल्स होते हैं लाइक TMT, ज़फायर, उन सबको यूज़ करके जीरा अलग से बग टेस्ट केस मैनेज नहीं कर सकता। ठीक है, जीरा के अंदर कुछ यूटिलिटीज़ यूज़ करनी पड़ती हैं ताकि वो टेस्ट केस मैनेजमेंट को यूज़ करे। जीरा जनरली प्रोजेक्ट और इशूज़ को और बग्स को ट्रैक करता है। ठीक है, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं ये वाली चीज़। एग्जीक्यूशन में RTM वगैरह सारे डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गए, क्लोजर रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे ना रियल वर्ड से समझते हैं, ये सब तो हमने थ्योरेटिकल समझा। ठीक है, अब यहाँ देखो मैजिक इट्स मैजिक, कहाँ गया भाई, एक सेकेंड, कहाँ चला गया वो, हाँ ये लो आ गया, चलो ठीक है। एंट्री क्राइटेरिया मैंने आपको तुम्हें समझा दिया था। एंट्री क्राइटेरिया और एग्जिट क्राइटेरिया हर एक फेस का अलग अलग होता है। एंट्री कैसे करनी है, एंट्री में कौन सा डॉक्यूमेंट है और एग्जिट में कौन सा डॉक्यूमेंट है, वहाँ पे उसकी डेफिनेशन को देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एंट्री क्राइटेरिया गिव द प्री रिक्वेस्टेड आइटम मस्ट बी कंप्लीट बिफोर द टेस्टिंग बिगेन। ठीक है, टेस्टिंग बिगेन करने से पहले क्या एंट्री क्राइटेरिया हो सकता है, टेस्टिंग खत्म होने के बाद हमें क्या डिलीवर्स मिलेंगे, वो सब चीज़ें। और हर फेस का भी एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया होता है, ये याद रखना। ठीक है, RTM डाउनलोड कर लेना। RTM बेसिकली होती है रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स। ये बेसिकली तुम्हारे जितने भी टेस्ट केस हैं ना, तुम्हारे जितने भी टेस्ट केस हैं और जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट भी कहीं तो लिखी होंगी, है ना, उनका मैपिंग होती है। ठीक है, उनकी मैपिंग होती है। अगर रिक्वायरमेंट चेंज होगी तो टेस्ट केस भी चेंज होंगे, टेस्ट केस चेंज होंगे तो रिक्वायरमेंट भी चेंज होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता, जरूरी नहीं है। तो जनरली रिक्वायरमेंट जब भी चेंज होगी तो टेस्ट केसेस चेंज होंगे। ये एक डिफेक्ट है, इसको 1 वे कहते हैं। ठीक है, ये भी मैंने प्रॉपरली अच्छे से समझा रखा है कि वैसे RTM क्या होता है। RTM कुछ ऐसे दिखती है आपको रियल लाइफ में। ठीक है, ट्रेसिबिलिटी, यहाँ पे आपको ट्रेसिबिलिटी में रिक्वायरमेंट की ID मिल जाएगी, यहाँ पे टेस्ट केस मिल जाएंगे, टेक्निकल IDs मिल जाएंगी। ठीक है, RTM यहाँ से इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, ये लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, सारे लिंक हैं, टेंशन मत लो, मिल जाएगा। ठीक है, फिर आ गया टेस्ट प्लान का डॉक्यूमेंट। टेस्ट प्लान का डॉक्यूमेंट भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे, इससे asdet.live यहाँ से। ये भी कुछ इस तरह का होता है जिसके अंदर आप, मैंने दिखाया ना आपको, टेस्टिंग स्ट्रैटेजी लिखी है आपने कि किस तरह की टेस्टिंग करने वाले हैं हम, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, टेस्ट शेड्यूल, एफर्ट्स वगैरह सब कुछ टेस्ट प्लान में होता है। हर एक चीज़ टेस्ट प्लान की टेम्पलेट भी मैंने दिखा दी है, उसको देख लेना। ये आ गई टेस्ट केसेस की टेम्पलेट, जहाँ पे हम प्रोजेक्ट के बारे में सारा लिखेंगे। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि ये वाला मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था टेस्ट केस के बारे में कि कैसे मैनुअल टेस्ट करते हैं, राइट। उसके अंदर हमने प्रॉपर एक टेस्ट केस करके एग्जीक्यूट भी किया था। ये चीज़ सीख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेशर्स और मैनुअल टेस्टर्स अच्छे से सीख लो ये चीज़। और ये बग रिपोर्टिंग है जो मैंने आपको अच्छे से समझा दी है कि यहाँ पे। अब ठीक है, लाइव एग्जांपल में एक बार देख लेते हैं यहाँ पे अच्छे से। ठीक है, ये हो गया RTM, ये आपको ऐसा दिखता है, सैम्पल ऐसे आपको दिखेगा। यहाँ पे टेस्ट केस है और रिक्वायरमेंट आइडिया। अब रिक्वायरमेंट आइडिया बोलोगे ये C1 C2 C2 का है, ये SRS वगैरह में लिखे होते हैं। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या फिर फंक्शनल रिक्वायरमेंट FRD होती है या फिर BRD होती है, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट मिलते हैं आपको। ठीक है, आजकल वैसे ये डॉक्यूमेंट ना कॉन्फ्लेंस में पड़े होते हैं।
कॉन्फ्लुएंस करके एक सॉफ्टवेयर है, काइंड ऑफ विकीपीडिया ऑफ कंपनी, एक कंपनी का विकीपीडिया होता है कॉन्फ्लुएंस, वहाँ पे पड़े होते हैं। टेस्ट केस टेम्पलेट मैंने आपको दिखाई है, ये अवेलेबल आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। ये बग रिपोर्टिंग की टेम्पलेट है जो कि आप जीरा में डाल के यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। STLC 10 मिनट्स में बहुत अच्छे से समझाया मैंने आपको। डिफरेंट फेसिस को याद रख लो, फेसिस को अच्छे से याद रख लेना बस, और कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें सबसे पहले याद रखना रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है, ठीक है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, टेस्ट प्लानिंग, टेस्ट केसेस, टेस्ट एनवायरनमेंट, सेट, एग्जीक्यूशन और क्लोजर, सारे 6 के 6 स्टेज को अच्छे से याद कर लो, इनके बारे में पता कर लो, एक डेफिनेशन के बारे में याद कर लो, तो हो गया तुम्हारा टेस्ट केस पूरा STLC कवर, ठीक है। चलो, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। ये मैनुअल टेस्टिंग सीरीज़ का पार्ट था। और भी वीडियोस रिलेटेड टू मैनुअल टेस्टिंग हिंदी में अच्छे से समझना चाहते हो ना, तो प्रीवियस वीडियोस को देख लो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस को देख लो। टाइप कर दो नीचे एक कमेंट जिसका नाम है पार्ट 2, तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट टाइप करके जाना कमेंट में, अगर नेक्स्ट पार्ट लिखा होगा तो एक नई वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर STLC को हम आगे भी कवर करेंगे और मैनुअल टेस्टिंग की सीरीज़ को भी पूरा कवर करेंगे, ठीक है। चलो, मिलता हूँ अगली वीडियो में। दिस इज होस्ट प्रमोद, बाय। लाइक और सब्सक्राइब कर जाओ यार, भूल गया था मैं, पर कर दो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, बाय।